अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 7 जुलाई 2024 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, एडमिशन को लेकर आपके मन में ढेर सारे सवाल रहते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ये रहता सभी बच्चों के मन में कि हमारा ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, कौन सी डेट होने वाली है जब से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। जुलाई का महीना हमारा चल रहा है। पिछले साल 2023 में जून से आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई थी, वो भी 2 जून तारीख थी, 2 जून 2023। पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे कि इस साल इतना ज़्यादा लेट क्यों हो रहा है। देखिए इस साल आपने एक और खबर पड़ी थी कि इस बार हो सकता है कि अदर स्टेट के बच्चों को मौका दे दिया जाए, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा लेट लतीफ़ी हो रही है। तो देखिए आपके मन में एक सवाल ये उठता है ना कि क्या सर बिना फॉर्म के हमारा एडमिशन हो सकता है। फिर दूसरा सवाल ये रहेगा कि डायरेक्ट एडमिशन कैसे हो सकता है। फिर डाइट और प्राइवेट कॉलेज क्या क्या होते हैं, देखिए सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, माइनॉरिटी के कॉलेज क्या होते हैं, ग्रेजुएशन का अगर अभी आपका रिजल्ट नहीं आया या एग्जाम नहीं हुआ तो क्या होगा, आवश्यक डॉक्यूमेंट की लिस्ट क्या है। दोस्तों देखिए आवश्यक डॉक्यूमेंट की सारी लिस्ट हमने आपके सामने रख दी है। बस इतने डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आपका एडमिशन कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा अलॉटमेंट लेटर, ये कब मिलता है, ये दोस्तों हमारा काउंसलिंग के बाद मिलता है। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट कब मिलेगा, जब आपने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आवेदन कर दिया। पहले 2 चीज़ें क्लियर हो गई आपको, ये हटा दीजिए, वैकल्पिक को हटाते हैं, ये होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी। उसके बाद दोस्तों आपका हाई स्कूल का रिजल्ट सर्टिफिकेट, इंटर का रिजल्ट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट सर्टिफिकेट, और उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस दीजिए, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। दिव्यांग है तो ही देंगे ना, ये सब चीज़ें। भूतपूर्व सैनिक या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र होंगे तो देंगे। ठीक है, चलिए अब आप लोग के थोड़े से कमेंट्स को भी हम इस वीडियो में रखें। देखिए पहले एक बच्चे का कमेंट आता है कि इतना कमेंट लाते कहाँ से हो आप कि कोई भी वीडियो में 2-3 से कमेंट ज़्यादा इनको दिखते नहीं हैं। तो चलिए दोस्त, इसीलिए सबसे पहले हमने इन्हीं का कमेंट पिक कर लिया है। तो ठीक है, अब चलिए देखते हैं इस वीडियो में कितने कमेंट्स हम आपके सामने रखने वाले हैं। ठीक है, एक लंबी लिस्ट इस बार भी आपके सामने आ रही है। देखिए सबसे पहले एक सवाल लेते हैं बच्चे का। सवाल क्या है, देखिए, नमस्ते सर, एक डाउट था। डीएलएड 2024-26 सत्र में एडमिशन लेने के 1 साल बाद या 2 सेमेस्टर क्वालिफाई करने के बाद और उसको यूपी टेट या सी टेट क्वालिफाई कर लेने के बाद यूपी या केंद्र में प्राइमरी या जूनियर की अगर नई वैकेंसी आती है तो क्या अपेयरिंग स्टूडेंट, मतलब जिनका 1 या 2 सेमेस्टर होना बाकी है, वैलिड रहेंगे फॉर्म फिल करने के लिए या सुपर्द देने के लिए। प्लीज़ मार्गदर्शन करिए। देखिए दोस्त, आपको हम एक बात बताना चाहेंगे, कभी भी अगर आपको डीएलएड में एडमिशन लेना है, जैसे आपका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का रिजल्ट आना जरूरी है, वैसे दोस्तों जब सुपर टेट में मतलब शिक्षक भर्ती में आपको आवेदन करना होता है उस समय तक भी डीएलएड का हमारा 4th सेमेस्टर, जी हाँ दोस्तों, 1st, 2nd, 3rd और 4th सेमेस्टर का रिजल्ट भी आ जाना जरूरी होता है। ठीक है ना, ये उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। बिहार में अभी आपको बता दें जब वैकेंसी शुरू हुई थी, जो सबसे बड़ी वैकेंसी थी 79943 पदों पर, तो इसमें यह था कि पहली बार अपेयरिंग छात्रों को मौका दिया गया था। लेकिन जब टीआरई 2.0 आती है, 3.0 आता है, उसके बाद ये अपेयरिंग छात्रों को मौका देना बंद कर दिए। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि आने वाले टाइम में अगर वैकेंसी आएगी तो अपेयरिंग छात्रों को मौका मिलना बहुत ही मुश्किल है, और मौका मिल भी चुका है। ठीक है, दोनों कंडीशन हमने आपके सामने रख दिया। यूपी में मौका नहीं मिला है, हो सकता है कि यूपी में देखिए जो अपेयरिंग छात्र काफ़ी ज़्यादा होते हैं ना, तो अगर अपेयरिंग छात्र भी ऑनलाइन आवेदन करेंगे, फॉर्म भरेंगे, तो भाई तो सरकार की इनकम अच्छी हो जाएगी और भी ज़्यादा। तो देखते हैं आने वाले टाइम में ये क्या नियम रखते हैं। फिलहाल अभी ऐसा नियम नहीं है। ठीक है, आज की डेट में जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसा नियम नहीं है, आपका डीएलएड कंप्लीट होना जरूरी है। अगला सवाल देखते हैं। सर मेरा टोटल परसेंटेज 242 300 में से बनना है, गजब की बात है, और कैटेगरी भी एससी कैटेगरी है, तो क्या हमें होम डिस्ट्रिक्ट में डायरेक्ट कॉलेज मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको 99% कॉलेज मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल, सर फॉर्म कब आएगा। उम्मीद है कि इसी जुलाई महीने से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बहुत से यूट्यूब चैनल पर आपने देखा होगा कि भैया 5 जुलाई 6 जुलाई से आवेदन हो रहे थे, तो नहीं हुआ ना, तो इसीलिए देखिए गलत डेट
ना देना भी सही बात होती है। और आप लोग देखिए पूरी तरीके से तैयार है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं ना, जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वही तैयार नहीं रखते हैं। और आपको बता दें, जो आप लोग का ओरिजिनल रिजल्ट रहता है वही आप लोग के कॉलेज में जमा भी होता है, ठीक है ना। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, ये सब चीज़ें। पहले तो ग्रेजुएशन का नहीं मिलेगा आपको ओरिजिनल वाला, लेकिन हाई स्कूल, इंटर का तो होगा आपके पास। सर बीटीसी हट के दोबारा बीएड लागू हो रही है, कब से पता चलेगा? अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो आपका बीटीसी या डीएलएड के अच्छे दिन चल रहे हैं। अगला सवाल देखिए। सर पोस्ट ग्रेजुएशन में थर्ड सेमेस्टर में बैक लगा है। देखिए पोस्ट की दिक्कत मत करिए, अगर आप लोग को डीएलएड में एडमिशन लेना है तो ग्रेजुएशन से मतलब है, ठीक है ना, ये जरा ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, एडमिशन फॉर्म उम्मीद है किसी महीने शुरू हो जाएगा। सर कब आएगा फॉर्म बता दूं? जी हाँ, बस आप लोग तैयार रहिए, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है, ठीक है। तो अभी और भी ढेर सारे कमेंट्स है, सर फॉर्म कब आएगा? बस इसी महीने से शुरू हो जाना चाहिए। सर मेरा 225 नंबर जनरल कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस भी है। देखिए आपका ईडब्ल्यूएस से कुछ चांस बन सकता है, ठीक है ना, जनरल से कोई उम्मीद मत रखिएगा 225 नंबर में। तो हेलो। अगला सवाल, सर क्या इस बार बीटीसी में एंट्रेंस एग्जाम होगा? देखिए यूपी में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ मेरिट के आधार पर ही एडमिशन होता है, तो अभी एंट्रेंस के चांस नज़र नहीं आ रहे। हेलो सर प्लीज़ रिप्लाई। मैं जनरल से हूँ, 227 नंबर है, तो क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है? ठीक है। और ईडब्ल्यूएस भी है ना, तो बात यही है ना कि ईडब्ल्यूएस में हमने बोला है 225 से एक चांस बन सकता है, तो ठीक है चांस बनना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी सर मेरा हाई स्कूल में 80%, 12वीं में 70% और ग्रेजुएशन में 87। क्या बात है, तो क्या हमारा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है? देखिए बिल्कुल आपका चांस बन रहा है, देखते हैं क्या होता है। हेलो सर प्लीज़ रिप्लाई। वही अगला सवाल देखिए, ग्रेट वर्क, आई लाइक यू, ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ सर टेल मी, सर यूपी डीएलएड के फॉर्म कब से भरे जाएंगे? जी हाँ, ये इम्पोर्टेंट महीना है हमारा जुलाई, तो उम्मीद है इसी महीने में शुरू हो जाना चाहिए। हमें तो नहीं लगता इस बार डीएलएड का फॉर्म आएगा। देखिए एक बच्चे का कमेंट ये आ रहा है, देखिए ऐसा नहीं होगा कि फॉर्म ना आए, ठीक है ना। फॉर्म नहीं आएगा तो आपका तो कोई नुकसान हो या ना हो, लेकिन कॉलेज वालों का लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म कब निकलेगा डीएलएड 2024 का? तो उम्मीद है इसी महीने शुरू होगा। फिर कहाँ वैकेंसी आने वाली है हम लोगों की बारी, ठीक है। वैकेंसी तो इधर ही आ जाएगी, हम लोग बीटीसी फाइनल भी नहीं होगा तब तक। देखिए एक चीज याद रखिए, अगर वैकेंसी अभी आएगी तो कम से कम उन बच्चों का चयन भी तो होना चाहिए ना, जो बच्चे इतने साल से बेरोजगार है, उनको नौकरी मिल जाए, आपका कंपटीशन आसान होगा। नेक्स्ट वैकेंसी में आप लोग आएंगे, जब हम आ जाएं कृपया जरूर बताइएगा, ठीक है। आएगा तो बताएंगे। फॉर्म जुलाई में फॉर्म आ जाना चाहिए बिल्कुल। सर 218 है, ओबीसी से गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है क्या? बिल्कुल आपका चांस बन सकता है, लेकिन 225 वाला क्राइटेरिया नहीं पहुंच रहा है, देखते हैं, ठीक है। सर्दियों में 2 बार बैक पेपर कर लिए हैं, तो क्या डीएलएड में एडमिशन हो सकता है या नहीं? हाई स्कूल, इंटर पास है, बीए फाइनल, एमबीए फाइनल है। तो क्वेश्चन आपका समझ नहीं आ रहा, ठीक है, फिर से देखेंगे। सर मैं ओबीसी से हूँ, 218.9 नंबर है, तो क्या मुझे सरकारी कॉलेज मिल सकता है कि नहीं? देखिए थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि हमने 225 का क्राइटेरिया बता रखा है पहले से ही। मुझे नहीं लगता कि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को यूपी डीएलएड के लिए मौका मिलेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर आर्टिकल फेक या रूमर भी हो सकता है। जी हाँ, देखिए न्यूज़पेपर में बहुत बार वैकेंसी को लेकर भी चर्चा होती है कि वैकेंसी आने वाली है और नहीं आती है, ठीक है। लेकिन अगर न्यूज़पेपर में ये बात हुई है अदर स्टेट को लेकर, तो कुछ ना कुछ चांस बन भी सकता है, ये भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगला कमेंट क्या रहा, लेकिन आपने इस न्यूज़पेपर की कटिंग से 10-15 वीडियो बना दी है, एक ही वीडियो डाली है। आपको एक बात बता दें, कुछ चीज़ें हम आपके सामने इसलिए रखते हैं कि आपको ये पता चले कि इस न्यूज़ का सोर्स क्या है। अगर हम आपसे कहते हैं कि भाई अदर स्टेट को मौका मिल सकता है, तो इसका सोर्स क्या है, ऐसे थोड़ी नहीं हम कुछ भी कह के आपके सामने निकल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हर वीडियो में एक ना एक ऐसा कमेंट आ जाता है जहाँ पर अदर स्टेट की बात हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए कुछ चीज़ें रखी जाती हैं, जैसे कुछ बच्चों का परसेंटेज आ जाता है 44, ठीक है, वो आरक्षित वर्ग से हैं, तो उनको मौका मिलेगा कि नहीं, इसलिए उसके लिए भी हम एक ऑफिशियल अपडेट रखते हैं। तो कुछ बातें याद रखिएगा, अगर कोई भी यूट्यूब चैनल अगर आप देखते हैं तो उस न्यूज का सोर्स भी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल, सर मेरा हाई स्कूल में 240 नंबर है, ठीक है, इंटर में ये है, तो पहले ठीक है जनरल से हूँ, प्लीज सर बता दीजिएगा। देखिए एक बात आपको बता दे,
ग्रेजुएशन में आपका पहले कितना होना चाहिए, 50% नंबर होना चाहिए, क्योंकि अदर स्टेट के छात्रों को हो सकता है कि जनरल में काउंट कर दिया जाए। तो देखते हैं क्या होगा फिर। सर जी बिहार से हूँ, यूपी में एडमिशन हो जाएगा कि नहीं। देखिए अदर स्टेट वाला कमेंट आ गया ना, यहाँ पर एक बच्चे का कमेंट था कि न्यूज़पेपर की कटिंग, ठीक है, इसीलिए वो अपडेट अधिकतर आपको वीडियो में मिल जाती है। सर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में बर्थ सर्टिफिकेट एंड हेल्थ सर्टिफिकेट भी लगता है क्या? देखिए कुछ डायरेक्ट कॉलेज में आप जाएंगे तो वहाँ पर हेल्थ सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट क्या भाई, आपका हाई स्कूल का रिजल्ट रहेगा। सर मेरा 225 नंबर जनरल से है, ईडब्ल्यू से है, तो ईडब्ल्यू से ही आपका चांस बन सकता है। एक और सवाल, सर मैंने हिंदी से हाई स्कूल 12वीं किया है, क्या मैं डीएलएड उर्दू ले सकता हूँ? देखिए आपको बता दें, जब डीएलएड आप करेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो होता है ना, आपके पास 2 सब्जेक्ट होते हैं ऑप्शन में, एक होता है संस्कृत, एक होता है उर्दू। इससे आपका हाई स्कूल इंटर से कोई लेना देना नहीं, आपने कुछ भी ले रखा हो, ये डीएलएड में आपके पास ऑप्शनल होता है, ठीक है। आपका मन करे संस्कृत लीजिए, आपका मन करे उर्दू लीजिए, ठीक है ना। ये सर डीएलएड करें या बीएड, प्लीज रिप्लाई। देखिए डीएलएड अगर आप लोग करेंगे तो 1 to 5 के टीचर बनेंगे, 6 to 8 के टीचर बनेंगे अगर भर्ती आती है तो, और बीएड करेंगे तो 6 to 8 के बनेंगे, और 9 से 10 में अगर कुछ टीजीटी, याद रखिएगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बीएड में इंपॉर्टेंट है, तो उसको पता करके बीएड सोचिएगा, नहीं तो डीएलएड बेस्ट है, ठीक है। 223 नंबर, ठीक है, तो चांस देखते हैं, अगर बनेगा तो आपको बताएंगे। फॉर्म आएगा कि नहीं? सर बिल्कुल आना चाहिए फॉर्म। सर मेरा 212 नंबर है, ओबीसी से, गवर्नमेंट कॉलेज मुश्किल लगेगा। देखिए आपको बता दें, फिलहाल क्या हो रहा है ना आजकल कि लड़कियों के लिए कोई अलग से कोटा नहीं होता है कि गर्ल्स के लिए अलग है, लड़कों के लिए अलग, इसलिए दिक्कत है। सर एससी कैटेगरी है, 175 है, क्या बीटीसी प्राइवेट स्कूल मिल जाएगा कि नहीं? जी हाँ, प्राइवेट आपको मिल जाएगा, प्राइवेट की टेंशन मत लीजिएगा। सर मेरा हाई स्कूल में 240 नंबर, ये सब ये वाला देखा हमने कमेंट। सर बीए में 49% है, हाई स्कूल में 61 और इंटर में 64 है, डीएलएड करना सही होगा एससी कैटेगरी। देखिए आपको बता दें, अभी बिहार में जो वैकेंसी चल रही ना, वहां पर आपके परसेंटेज नहीं देखे जा रहे, ठीक है, मतलब परसेंटेज के बेस पर मेरिट नहीं बन रही है, तो फायदा भी है कभी कभी नुकसान भी है। सर बोले थे कि 5 जुलाई तक डीएलएड का फॉर्म आ जाएगा, अभी तक क्यों नहीं आया? ठीक है, वैसे हमने कोई डेट नहीं दिया था आपको, देखिए ऐसा ही कमेंट हमने देखा था ना, तभी आपसे कह रहे थे, ठीक है। आप ये बताइए एडमिशन कब से होगा? तो जुलाई में आप लोग को तैयार रहना। देखिए सब्र करना सीख लीजिए अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं। अगर आपके पास सब्र नहीं है ना, तो डीएलएड बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो यहाँ पर जब आपके लिए एग्जाम के लिए वेट कराना करेंगे ना, तो आप परेशान हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सर बीटीसी और एमए एक साथ कर सकते हैं? देखिए 2 रेगुलर कोर्स आप एक साथ नहीं कर सकते, एक रेगुलर में ले लीजिएगा। डीएलएड सिर्फ रेगुलर होता है, याद रखिएगा। कुछ बच्चों के मन में सवाल होता है कि सर डीएलएड को कौन कराता? पीएनपी कराती, हमारी परीक्षा नियामक प्राधिकारी, ठीक है, प्रयागराज, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो बीटीसी आपका रेगुलर होगा, अगर आप कोई और कोर्स इसके साथ करना चाहते हैं तो वो प्राइवेट होना चाहिए, ठीक है। सर मेरा प्राइवेट कॉलेज नहीं होना चाहिए, प्राइवेट कोर्स होना चाहिए। कभी कभी बच्चे यहाँ पर भी देखिए कंफ्यूजन में आते हैं। प्राइवेट का मतलब ये नहीं करें कि आप दूसरा कोर्स प्राइवेट कॉलेज से करिए, ठीक है। सर मेरा 224% बनना है गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, चांस बन सकता है। देखिए ग्रेजुएशन के तीनों सालों का अलग अलग परसेंटेज जोड़ा जाता है या तीनों को एक साथ जोड़ा जाएगा? एक साथ जोड़ा जाएगा भाई। अब मान लीजिए आपके हाई स्कूल में 80% है, इंटर में 80% है, और ग्रेजुएशन आपका 3 साल मान लीजिए 60 हो जाए, तो आपका 180 बन जाएगा ना। ऐसा थोड़ी नहीं होगा, तीनों को औसत निकाला जाता है, एवरेज, ठीक है। तीनों को जोड़ लीजिए और 3 साल का तो 3 से भाग कर दीजिए, तो एवरेज यहाँ पर 60 आ जाएगा, ऐसे बनता है। सर मेरा 225 नंबर है, ठीक है, चांस बनना चाहिए। गुरुजी इस बार एग्जाम भी होंगे या नहीं बीटीसी के, कुछ तो बताओ, ठीक है। देखिए बच्चे लोग परेशान हो रहे हैं एग्जाम को लेकर भी, तो एग्जाम तो होगा, ऐसा नहीं कि एग्जाम आपका नहीं होगा, तो वेट करिए, सब्र करिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपके कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल के आंसर कही आ जाए। बिना फॉर्म के क्या एडमिशन हो सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा पॉसिबल भी नहीं, सोचना भी नहीं है। डायरेक्ट एडमिशन आपका कैसे होता है? जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोग फिल करते हैं उसी के बेसिस पर आपका, ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन होता है। इसमें आप क्या होता है, सिर्फ काउंसलिंग से बच जाते हैं। डाइट कॉलेज वो कॉलेज होता है जहां पर आपको सरकारी कॉलेज कहते हैं, डाइट की फीस 10,200 होती है, प्राइवेट कॉलेज की फीस 41,000 होती है, ठीक है, ये बात। माइनॉरिटी के कॉलेज क्या होते हैं दोस्तों? कभी कभी कुछ सीटें होती है माइनॉरिटी में जो खाली रह जाती हैं, यहाँ पर आप बिना फॉर्म के भी कभी कभी आपको एडमिशन मिल जाता है, लेकिन इनकी फीस फिर 2 लाख 3 लाख रुपए लगा देते हैं। क्या मतलब इतना ज्यादा पैसा देने का, समझ रहे ना?
ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं है, तो देखिए बिना रिजल्ट के तो काम बनेगा नहीं, सब्र करना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट की लिस्ट हमने रख दी है। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आने वाले वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और अगर आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हो तो नंबर लिख लीजिए 8738079216 8738079216। फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड।